Hello students. So we were discussing the chapter chemical changes and chemical bonding. So today we are going to discuss about the chemical bonding. So this is part 5 of our lecture series in this chapter. We already studied ions, electron configuration, valencies. So if you have clear all those concepts, it will be easy for us to understand the chemical bonding. So let's start the chapter. So now if you see the chemical bonding is of 3 types. One is ionic, covalent and metallic bonding. So these are, first understand there are 3 types of chemical bondings, which is ionic bonding, covalent bonds and metallic bond. So now these 3 bonds, they form the compounds. So now this ionic bond, which we are going to discuss today, specifically connects metals and non-metals. This is the point which I want to make. It connects this ionic bond, it connects metals and non-metals. और अभी आपने तो ये देखा ही होगा बेटा, ये आप लोगों ने देखा ही होगा दिस पीरियोडिक टेबल में ये स्टेप्स जैसे आपने देखे ही होंगे. तो जो स्टेप्स के इस तरफ रहता है दे आर मेटल्स, जो स्टेप्स के उस तरफ है वो नॉन मेटल्स हैं. तो आयनिक बॉन्ड क्या करता है, इनको कनेक्ट करता है. सो आयनिक बॉन्ड कनेक्ट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जैसे एग्जांपल ले लेंगे आप सिल्वर क्लोराइड, जिसमें सिल्वर क्या है, मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है. मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम और आयोडीन, या एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है. तो इनके बीच में को अपना आयनिक बॉन्डिंग होता है. तो आयनिक बॉन्डिंग इज बेसिकली यूज्ड टू मेकिंग बॉन्ड्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो chemical bonds 3 types: ionic, covalent, metallic, and the ionic bond connects metals and non-metals. So this is the first thing which we need to understand. So let's move ahead. Now एक एग्जांपल लेते हैं कि आखिर अभी तक आपने देखा था कैसे आयंस क्रिएट होता है, कैसे वैलेंसी होता है, लेकिन ये बेसिकली होता क्या एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली हाउ दे कनेक्ट in ionic bonding. We'll just try to understand that concept today. We'll take example of sodium जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, एंड देन वी विल टेक एग्जांपल ऑफ क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है. सो बेसिकली दिस इज सोडियम क्लोराइड, नथिंग बट द टेबल सॉल्ट, जो आप घरों में रोज ही खाते हैं. तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इसके बेटा 3 स्टेप्स है. ये बॉन्ड बनाते कैसे, जो आयनिक बॉन्ड्स है. पहला क्या है इसमें क्या है, स्टार्ट विद ए सेपरेट एटम. जैसे इसका एक मेटल का एटम है, दूसरा नॉन मेटल का एटम है, जो मैंने आपको बताया. फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें सोडियम गिव्स एन इलेक्ट्रॉन. जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, किसको, क्लोरीन को देता है. और एटम गेट ए चार्ज. जैसे ही वो हमने देखा था आयंस में, जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो क्या हो जाता है, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है. इसमें क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए उसका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है सोडियम का. ये गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है. अभी ये जो क्लोरीन है, जब ये आयन बन जाता है तो उसको बेसिकली एक्चुअली उसका नेमिंग चेंज हो जाता है. जैसे अगर आप देखेंगे जब उसका चार्ज नहीं होता ना तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं. लेकिन जब उसके ऊपर चार्ज आ जाता है ना बेटा, उसको क्लोराइड बोलते हैं. ये बेसिक डिफरेंस है, कुछ ऐसा इसमें इतना याद रखना है बस आप लोगों को. और ये एक्चुअली कनेक्ट एक दूसरे के साथ, फिर ये जुड़ते कैसे हैं, वो सिंपल है. क्यों, अगर आप देखेंगे एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ज्यादा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है एक ज्यादा, तो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, ऑब्वियसली दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये सिंपल एक कंसेप्ट है कैसे आयनिक बॉन्डिंग होता है. ये 3 स्टेप्स हैं. पहले एटम स्टार्ट होता है, फिर सोडियम एटम एक्चुअली अपना इलेक्ट्रॉन देता है, फिर एटम्स चार्ज हो जाते हैं. जैसे ही उनको चार्ज हो जाता है ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो सिंपल है, आयंस हैव अपोजिट चार्जेस, दे स्टिक टुगेदर. तो ये बस आपको ये दिस इज व्हाट होल आयनिक बॉन्ड इज. आयंस हैव अपोजिट चार्जेस सो दे स्टिक टुगेदर, क्योंकि उनके ऊपर अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है और वो लोग आपस से जुड़ जाते हैं. तो लेकिन आप में कुछ सवाल होता है, लेकिन ये आखिर होता कैसे है, मतलब लेट्स गो इनटू दैट डिटेल नाउ. अगर आप देखेंगे, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व, ये मैं वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं NaCl का. अगर आप देखेंगे इधर कोई भी एटम, जैसे उसके बीच में यहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सर्कल्स में जो है,
ये समझ लो ये पार्किंग लॉट्स है। जैसे समझ लो ये एक पार्किंग लॉट समझ लीजिए, ये खाली जगह है, ये भी खाली जगह है, ये सब खाली जगह है। तो अगर कोई गाड़ी आएगी वो पहले यहाँ पे पार्क होगी। इस सर्कल में कितनी गाड़ियां पार्क हो सकती हैं बेटा? इस सर्कल में सिर्फ 2 ही गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। इस सर्कल में 8 हो सकती हैं, इस सर्कल में 8 हो सकती हैं। तो ये पार्किंग लॉट समझ लीजिए। तो अगर कितनी भी गाड़ी आएंगी वो यहाँ पर अपनी गाड़ी मतलब पार्किंग करना शुरू कर देंगे। तो इसी कंसेप्ट को अगर आप समझेंगे, अगर हम अभी जो इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करेंगे, अगर आप देखेंगे जो हमारा Na का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, Cl का क्लोरीन का स्ट्रक्चर है, तो हमको मालूम है इसमें 11 प्रोटीन है। कितने हैं इसमें? 11 प्रोटीन है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर रिफिल करेंगे और क्लोरीन को भी इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिफिल करेंगे। मतलब हम इसके अंदर इसको अभी डालना शुरू करेंगे और हम देखते हैं कि कैसे क्या होगा, बेसिकली हाउ इट गोज। अगर जब हम रिफिल करना शुरू करते हैं तो हम क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इससे 11 इलेक्ट्रॉन थे, वो पहले 2 बीच में गए, फिर और 8 इधर गए और इधर गए अभी भी। लेकिन जो बाकी 7 कार के जो पार्किंग लॉट जो खाली है उसमें कोई एटम नहीं आया, क्योंकि खत्म हो गया। इतना ही था इसके पास, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। और प्रोटॉन में अगर आप देखेंगे उसने सब भर दिया, लेकिन एक वहां पे खाली रह गया उसका स्थान। तो भी क्या है, देखा जाए तो एक बाय डिफॉल्ट जो हर एक एटम है वो क्या चाहता है, स्टेबल होना। ये चाहता है कि अरे इसका पूरा ये फिल होना चाहिए। ये भी चाहता है इसको एक ही, आप देखेंगे तो उसको सिर्फ एक फिल करना है। दोनों डिससेटिस्फाइड है एक्चुअली। नाइट्रोजन भी डिससेटिस्फाइड है, ये भी डिससेटिस्फाइड, दोनों दुखी है। क्यों? क्योंकि अरे इसका एक ही यहां पर है, इसको तो 7 चाहिए, और ये भी दुखी है, इसको एक ही चाहिए। अगर ये एक पूरा हो जाता तो क्या हो जाता है, मैंने आपको समझाया था, एवरी एटम वांट्स टू हैव ए फुल वैलेंस शेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं आपको आइंस के समय बता रहा था। उनको सबको अपना वैलेंस शेल फुल चाहिए। इसको 8 होना चाहिए, इसको भी 8 होने चाहिए, जो नहीं है इनके पास। तो अभी क्या करेंगे, वो यहां पर कंसेप्ट शुरू होता है। फिर वो ये जो अपना सोडियम है, ये अपना क्या देगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। किसको करेगा डोनेट? Cl को डोनेट करेगा। तो वैसे ही होगा, एटम्स वांट फुल वैलेंसी, इसलिए ये अपना एक एटम डोनेट कर देगा। और जब ये डोनेट कर देगा, अगर आप देखेंगे जब इसने डोनेट कर दिया तो क्या हो गया यहां पे, ये इसको जो एक्सटर्नल जो वैलेंस शेल है इसका, वो पूरा खाली हो गया, और इसका जो था वो पूरा फुल हो गया। मतलब उसके अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस शेल में, और इसका जो भी वैलेंस शेल अगर आप देखेंगे जब इसने शेयर कर दिया तो ये तो पूरा एम्प्टी हो गया। आप बोलेंगे अरे ये तो फिर कहां से सेट, ये तो और ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो गया, इसके पास तो भी कुछ भी नहीं है वैलेंस शेल में। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही वैलेंस शेल एम्प्टी हो जाता है वो गायब हो जाता है। समझ रहे हैं आप? मतलब वो भी फिर एग्जिस्टेंस में ही रहता है, एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहता है वो शेल। फिर वो कौन सा उसका वैलेंस शेल बन जाता है, जिसमें अभी इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये देखिए, अभी इसका वैलेंस शेल हो गया। जो इसका ये शेल था ये डिसअपीयर हो गया, खत्म, उसमें अभी कुछ है ही नहीं, इसलिए वो ऐसा गायब खत्म हो जाता है। इसका जो भी वैलेंस शेल बन जाता है वो अंदर वाला बनता है। अभी देखिए इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसका तो वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया, सब इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए वैलेंस शेल में इसके, और इसके पास भी अभी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब दोनों ने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर दिया। इसने लूज किया अपना इलेक्ट्रॉन, इसने गेन करके अपना वैलेंस शेल कंप्लीट किया, लेकिन दोनों ने कंप्लीट कर लिया। इसलिए इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे पूरा जो पिक्चर है, अपना सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन गेन करता है। इसका पूरा जो वैलेंस शेल है जब वो खाली हो जाता है, लेकिन जब वो वैलेंस शेल खाली हो जाता है वो डिसअपीयर हो जाता है, वो वैलेंस शेल नहीं रहता। फिर उसका वैलेंस शेल जो जहां पे इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। तो इन दोनों का क्या हो गया, दोनों का वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। अभी जब वैलेंस शेल कंप्लीट हुआ, जब इसने एक प्रोटॉन दिया, मतलब अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। वही तो कंसेप्ट है जो आपको पिछले लेक्चर में बताया, वो आयंस बन जाता है। क्या बन जाता है? आयंस। क्यों? क्योंकि अभी इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं और लेकिन इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इसका 1 प्लस चार्ज बढ़ जाता है। और इसके पास 17 प्रोटॉन हैं, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, उसका 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसका माइनस चार्ज 1 बढ़ गया। तो जब उसका माइनस चार्ज बढ़ गया तो अभी इनके अंदर चार्ज, ये दोनों चार्ज हो गया है। और आई होप आपको याद रहेगा जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, याद करो,
कैटाइन। कैसे याद रखने के लिए बोला था मैंने आपको, कैट मतलब पॉ मतलब पॉजिटिव, कैट के जो पॉज होते हैं, और एनाइन क्या, ए नेगेटिव, तो जो नेगेटिव हो गया उसको एनाइन्स बोलते हैं। तो अभी ये दोनों अपोजिट चार्जेस बन गए, और हमको मालूम है अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब वो अट्रैक्ट करेंगे दे इमीडिएटली मेक ए बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, दे कम टुगेदर एंड दे मेक ए कंपाउंड, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सिंपल भाषा में अगर समझाएंगे, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसका एक वैलेंस शेल खाली हो गया, और इमीडिएटली वो अभी ये जो हो रहा है, अभी आप कुछ लोग बोलेंगे अरे सर इसने इलेक्ट्रॉन अपने एक दिया, ऐसा नहीं हो सकता था कि ये अपने जो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था ये दे देता सोडियम को, ऐसा भी तो पॉसिबल था। मतलब सोडियम ही क्यों अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो एक्सेप्ट भी तो कर सकता था क्लोरीन से, उसके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन थे अगर वो भी इसको दे देता तो ये फुल हो जाता, है कि नहीं। आपने ऐसा भी सोच सकते हैं कि पॉसिबल है कि मैं इलेक्ट्रॉन इसको दे ही क्यों, ये इससे ले भी तो सकता था 7 इलेक्ट्रॉन, इसका फुल शेल हो जाता, और इसका अपना उसका अदर दूसरा जो शेल था वो ऑक्टेट हो जाता। वो ऐसा क्यों नहीं होता है परेरा, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसका कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए मेजर ऑफ हाउ बैडली एन एटम वांट्स इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कौन डेस्परेट, कौन है इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा, क्लोरीन है कि सोडियम है, वही दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सिंपल सी बात है। मतलब एक व्यक्ति ले ले, एक मोटा व्यक्ति है और एक बहुत पतला है, दोनों आपस में आए, दोनों के हाथ में कुछ है, इसको भी चाहिए वो इसको भी चाहिए, लेकिन कौन किससे छीन सकता है, जिसके पास ज्यादा पावर है। उसी प्रकार यहां जिसके पास उतना नीड है, उसी प्रकार इसके पास बहुत ज्यादा डेस्परेट नीड है इसको एक इलेक्ट्रॉन की, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सोडियम से खींच लेता है। इसलिए आपको एक और चीज याद रखनी है, जो मेटल्स होते हैं हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो पावर है वो कम है, इसलिए ये पॉजिटिव रहते हैं मैक्सिमम टाइम, क्योंकि अपना लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। और जो नॉन मेटल्स है इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई रहता है, ये डेस्परेट रहते हैं एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाए, इसलिए ये हमेशा क्या रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लेते और नेगेटिव रहते हैं। इसलिए मेटल्स हमेशा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन गिवर रहता है, और जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन टेकर्स रहते हैं। इसलिए ये हमेशा नेगेटिव रहेंगे और ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ये तो हम बात कर रहे हैं बेटा एक सोडियम एटम या एक सोडियम क्लोरीन एटम, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में तो देखा जाए तो बहुत सारे सोडियम एटम्स एक साथ आते हैं, बहुत सारे क्लोरीन एटम्स एक साथ आएंगे, बहुत सारे जब आते हैं तो बेटा वो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो एक दूसरे के साथ एटम तो बनाते हैं, वो आपस में भी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस समय भी पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, और उस समय भी ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इन शॉर्ट, टू सम अप विद दिस कंसेप्ट, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को और वो सोडियम आयन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैटायन। सोडियम क्लोरीन गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन, उसको वो क्लोराइड आयन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, वो बनाता है एनायन। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, एक कंपाउंड। ये एक एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्डिंग का। अभी इसमें ना कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे जब ये फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं Na+ और Cl-, ऐसा लिखते हैं लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं लिखना है हमको। ये बेशक नेगेटिव है, ये बेशक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, लेकिन बेटा जब ये कंबाइन हो जाते हैं ना, इनका चार्ज नलिफाई हो जाता है, उस समय हम इनको कोई चार्ज नहीं लिखते हैं, उस समय हम क्लियरली ऐसा ही फॉर्मूला लिखते हैं NaCl। ये करेक्ट वे है लिखने का जब आप आयनिक बॉन्डिंग में बनाते हैं। तो ये स्मॉल कंसेप्ट था आयनिक बॉन्डिंग का। आपको इसके रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और फिर हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, मेटलिक बॉन्डिंग भी क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हरे कृष्ण।